गिरने के डर से चलना छोड़ा नहीं करते, रास्ता मुश्किल है तो क्या उद्देश्य बदला नहीं करते। हार है या जीत दो ही तो ओहदे हैं, पराजय की डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते, पराजय की डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पारशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पर। क्या है आपके लिए खास, वो तो आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आज हम बात करेंगे एग्जाम डेट की, प्लस जो भी आपके दिन बचे हुए हैं आज से अगर हम मान के चलें जो दिन बचे हुए हैं तो उसमें आप किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी को फाइनलाइज कर सकते हैं, आप अपने अलग अलग जो विभिन्न सब्जेक्ट है उनके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा आज ये प्रयास रहेगा कि ये दो डाउट मैं आपके क्लियर कर दूं, जिससे आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जी जान लगाकर, वो तैयारी आपकी और थोड़ी सी आसान हो चुकी है। तो समय ना खराब करते हुए सीधे चल लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आपके लिए आज के इवेंट में खास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की चर्चाएं हो रही हैं, पिछले 3-4 महीने से चल रही है, बहुत ज्यादा चर्चाएं गर्म है कि 4 वैकेंसी जिनका बोला गया था कि नोटिफिकेशन कैलेंडर में जुलाई से सितंबर के बीच में दे दिया गया था, जिसमें से प्रमुख वैकेंसी है आपकी ड्राइवर की दिल्ली पुलिस में, फिर आपकी हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू और टीपीओ, और जो सबसे ज्यादा प्रमुख वैकेंसी है जिसकी अकेली करीबन 7,500 के आसपास आने की संभावना है। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो 7400 कुछ वैकेंसी पे चर्चा चल रही थी, जो अब मान के चले कि 7500 के आसपास वैकेंसी है। सबको मैं अगर मिला लूं तो ये आपकी वैकेंसी करीबन 10,000 के आसपास बैठेगी। और जब एसएससी का कैलेंडर आया था तो उस कैलेंडर में यह बात बोली गई थी कि ये सारी की सारी वैकेंसी जो है इनका नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हम अगस्त के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है आपके 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। तो ये तो हम मान के चले कि अगस्त में नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक ओटीआर करेक्शन डेट की जो बात चल रही है वो भी आपकी 31 अगस्त तक चली गई है, लास्ट डेट जो है। तो ये तो मान के चलो कि अगस्त में तो नोटिफिकेशन आने से रहा। अब अगर आगे की बात की जाए कि क्या सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जो तारीख आपकी बच रही है, तो इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। पर यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो एग्जाम जब पोस्टपोन हुआ है तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इसका फर्क जो है, इसका इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी पे पढ़ने को मिल जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सीजीएल में जो आप देख रहे हैं फेज 3 में कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई एसएससी में, उसके बाद एसएससी ने यह फैसला लिया कि हम सीजीएल के एग्जाम को आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अब बात चलती है नोटिफिकेशन की, क्यों क्या नोटिफिकेशन कब तारीख को आपको आ सकता है। तो अगस्त में तो मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अगर एसएससी का कैलेंडर बाय चांस रिवाइज हो गया, क्योंकि सीजीएल एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट उसका जो एग्जाम है वो 1 महीने आगे चला गया, तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि एसएससी का कैलेंडर कहीं रिवाइज होकर ना आए। और एसएससी अगर कैलेंडर रिवाइज करके देता है तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन सितंबर में आ भी जाए और ना भी आए। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आ भी गया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो सितंबर में नोटिफिकेशन आया तो नवंबर में तो एग्जाम हो नहीं पाएगा, कि सितंबर में नोटिफिकेशन आया और एकदम से नवंबर में कर दिया। तो ये एक अनुमान लगा के हम चल रहे हैं कि दिसंबर में, या हो सकता है आपका जनवरी में भी ये एग्जाम जा सकता है। तो मैं ये तो साफ कह दूं कि आप शुरुआत के 10 दिनों में अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर में कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो मुझे उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। हो सकता है शुरुआत के 1 हफ्ते में तो ना के बराबर चांसेस हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या 1 महीने में एक साथ नोटिफिकेशन निकल सकते हैं सभी वैकेंसी के? तो इसमें मैं आपको ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछली साल जब एसएससी नोटिफिकेशन निकालने में आया था तो उसने 5-5 दिन के अंतराल पर नोटिफिकेशन निकाल दिए थे कई सारे। तो आप ये कहें कि सर एसएससी के सारे नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस के एक साथ आ सकते हैं, तो हाई चांसेस है ये चीज भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन टारगेट है एसएससी को, जो सबसे बड़ा सरदर्द होगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म उसी में भरे जाएंगे।
ड्राइवर में, AWTPO में, उसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। तो शुरुआत में तो ये आप मान के चलें कि नहीं होने वाला है नोटिफिकेशन, शुरू के 7 दिन में तो ये मान के चलो कि आपका नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन सितंबर में आ भी जाए तो हो सकता है वो एग्जाम की डेट ना दें, एग्जाम की डेट जो है वो निर्धारित ना कर दें कि हाँ भाई इस तारीख को एग्जाम आपका होगा, कि ये तारीख है। हो सकता है उसको भी आगे बोल दें कि आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि कब आपका हो सकता है, पर ये एग्जाम जो है हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि दिसंबर के शायद एंड में ये आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। क्या आप अपनी तैयारी को, जो बचे हुए दिन हैं, जो हम मान के चलेंगे ठीक है दिसंबर में जाके एग्जाम होता है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो हम मेन वैकेंसी को लेकर चल रहे हैं, जो सबसे मेन वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव वाली, उसका जो पेपर पैटर्न है वो आपको पता ही होगा। जीके जीएस 50 नंबर की है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, मैथ्स आपकी 15 नंबर की और कंप्यूटर आपका 10, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहली चीज जो मन में ये आता है, हर स्टूडेंट ये पूछता है कि सर हम कितने नंबर लेके आ जाएं कि हमारी कट ऑफ हो जाए। हालांकि मैं इस चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं देता, कि मैं बच्चों के मन में कभी भी ये प्रेशर नहीं डालता, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट होगी उसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। अब मैं पहले से ही आपके दिमाग में ये घुसा दूं कम से कम 100 में से 80 नंबर लेके आने, और फिर पता चला कि आपकी जो शिफ्ट है वो बहुत टफ आ गई। हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन सही थे, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ गए। पर अभी जो मैं आपकी तैयारी के समय पे आपको टारगेट बता रहा हूं, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम पे, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आज के टाइम पे, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ये आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए कि मेरे 75 नंबर है। मैं मानता हूं पिछली बार जो कट ऑफ थी वो नॉर्मलाइज करके वही 60-65 के बीच में आपको देखने को मिली थी, नॉर्मलाइज स्कोर जो था। तो मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि एग्जाम हॉल में देखो प्रेशर भी होता है, तो आप अपने घर में जब इसको कर रहे हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे 75 से तो कम नंबर आने ही नहीं चाहिए। और अब मैं कुछ आपको ऐसे स्कोर बताऊंगा कि आपको आश्चर्य होगा कि सर क्या ये पॉसिबल है, और मैं बताऊंगा ये पॉसिबल आपको अपने लिए क्यों बनाना है। अगर आपकी 25 नंबर की रीजनिंग है तो ये आप मान के चलो कि 23 से नीचे तो आपको जाना नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग बहुत कठिन नहीं होती है, बहुत स्टूडेंट लाते हैं 25 में से 25 नंबर भी लेकर आते हैं। तो आपको ये टारगेट रखना है कि 25 में से 22 या 23 ये नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको 13 से नीचे नहीं जाना है, ये आपके 23 से नीचे नहीं जाना है, ये आपको 13 से नीचे नहीं जाना है। तो 23 और 13 कितने हो गए आपके? 36 नंबर हो गए 40 में से, ठीक है। अब कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसमें आप प्रयास करें कि 7 से 8 नंबर तो लेके ही आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे खतरनाक सब्जेक्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि जीके जीएस सिंपल सा फंडा है, आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, बात खत्म। अगर आ गया तो इससे बड़ा कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, जितने भी तीनों लिखे हुए हैं उससे भी बड़ा है जीके जीएस। पर आपको भी पता है कि जीके जीएस एक बहुत बड़ा समंदर है, एक ऐसा सिलेबस है जिसकी गहराई को कोई आज तक तो नाप नहीं पाया। पिछले 15-20 साल में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनसे एक आइडिया लगा लेते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूं 23 और 7 30 नंबर, ठीक है, 30 और 13 ये आपके 43 नंबर हो गए, और आपको पेपर के लिए तो टारगेट कम से कम 70 होना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 53, 63, 70, यानी कि आपको 27 नंबर और चाहिए। तो ये आप मान के चलो कि हम जीके जीएस को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए यहां पे आपको नंबर खींचने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आता है नहीं आता। रीजनिंग तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो नंबर आ जाएंगे। मैथ्स क्या है, कैलकुलेट कर लिया आंसर आ जाएगा, आप लगा दोगे। कंप्यूटर में भी आप प्रयास करो कि 6 से 7 नंबर तो लेके ही आने हैं। आप जितने नंबर यहां खींच लोगे वहां पे इतना ही रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि हम ये वाला क्वेश्चन लग रहा है सही है, और जब आंसर लगा के आते हैं तो वो गलत निकल के आता है। इसलिए आप यहां पे जितना कम प्रयास करोगे नंबर खींचने के तो वो ठीक रहेगा। अगर आपकी जीके जीएस बहुत अच्छी है, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ गए तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाता। इसलिए ये आपको मना के चलना है। प्लस पढ़ाई कितनी होनी चाहिए आपकी? 6 से 7 घंटे की आप पढ़ाई रखें। घंटे आपको डिवाइड करने हैं, आपको पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसी तरीके से घंटे डिवाइड कर लीजिए कि मैं इतना समय इसको दूंगा, मैं इतना समय इसको दूंगा। ऑब्वियस ही बात है कंप्यूटर आपके कम आएगा तो आप कंप्यूटर में कम समय देंगे, वही 8 से 10 चैप्टर आते हैं,
तो उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ के निपटा लो, फिर बाकी के समय को आप अपना बांटने की कोशिश करो। अब सबसे प्रमुख चीज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपने एक चैप्टर कर लिया और उसकी एक प्रैक्टिस लगा ली तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चैप्टर में कहां कहां कमजोर पड़ रहा हूं या ये मेरा चैप्टर कैसा है। मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीके जीएस का पॉलिटी, उसमें आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। आपने पहले इसको ढंग से पढ़ लिया, इसकी थ्योरी किसी भी बुक से, अपने नोट से, किसी भी कोचिंग से। उसके बाद आप मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑनलाइन, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध होती है। और अगर मान लो आपने फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन लगाए, 40 क्वेश्चन लगाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है, 40 में से अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं तो आप सीधे ये बोल सकते हो कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैंने इसको कवर अप कर लिया। और ऐसे ही ऐसे करके आपको चैप्टर वाइज, मैथ्स में आप मान लो प्रतिशत लगा रहे हो तो प्रतिशत में आप देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आप कितने क्वेश्चन अचीव कर पा रहे हैं। और आपको आपके सब्जेक्ट को इन 4 भागों में बांटना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी को इन 4 भाग में। वेरी स्ट्रांग, जिसका मतलब होता है कि अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को हर हालत में फोड़ के आऊंगा, यह क्वेश्चन मेरे से बचेगा नहीं। स्ट्रांग, जिसमें ना के बराबर मेहनत की जरूरत पड़ेगी, मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा और मेरा टॉपिक ये स्ट्रांग हो जाएगा, मैं इसमें काम कर जाऊंगा। सबसे बड़ा खेल आता है इन दो में, वीक और वेरी वीक। स्टूडेंट दो काम करता है, 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, या तो मेहनत कर करके इसको एवरेज तक ले आएंगे। मैं नहीं कह रहा कि जाओ इसे स्ट्रांग तक लेकर चले जाओ, मतलब इतना कि अगर आपके क्वेश्चंस इसमें से आ जाएं तो आप उसको लगा के आ सको। अब 2 टाइप का कैंडिडेट होगा, एक जो इस पर काम ही नहीं करेगा, अरे वीक है, मेरे को तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, इसे छोड़ते हैं। और एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो मेहनत कर करके अपने आप को एवरेज तक या इस चीज को उठा के और स्ट्रांग तक लेके आ जाएगा। तो इनका तो सिलेक्शन रुकने से रहा, ठीक। और ये आपको डिसाइड करना है, आप पढ़ोगे। आप ज्योग्राफी में दर्रे पढ़ रहे हो, आपने दर्रे की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, माउंटेन पास की, जो आपके पहाड़ी दर्रे हैं, और फिर उनमें आपने क्वेश्चन लगाए। और अगर आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन, तो आप उसको वेरी स्ट्रांग में डाल दो कि भाई मेरे को कोई भी दर्रे का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये छूटने वाला नहीं है, पासिस के क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा। और टिक लगा लगा के आगे बढ़ते चले जाओ, ये कौन कौन सा है। और यहां पे आपको फोकस रखना है। आपके 10 में से अगर 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 10 में से 5 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो फिर इनमें डाल दो उसको। और ही कम आ रहे हैं 2, 2.5 नंबर, तो फिर वो वेरी वीक में आ जाएगा। प्लस आपको साथ में ये भी याद रखना है कि वो टॉपिक आपके पेपर के लिए कितना जरूरी है। तो ऐसे ही करके आप सभी जानते हैं, आप ऐसी बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है जहां पे सारे टॉपिक दिए होते हैं, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, कंप्यूटर के अलग। और वहां पे आप टिक लगाते चले जाइए कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ये वेरी स्ट्रांग है। मतलब ये तो 2 ऐसे हो गए कि अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो 10 में से आप 8 से 9 क्वेश्चन तो कर ही आओगे। सारा खेल आपको इस पे काम करना है और दम लगा के मेहनत करिए। सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, टेस्ट सीरीज। डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मैं मानता हूं 1 घंटे का है, अगर आप 2 भी लगा लोगे तो बहुत अच्छा है। एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप जाओ उस कंप्यूटर लैब में बिना किसी तैयारी के, एकदम से आपके सामने माउस, कीबोर्ड सब आ जाए और अफरा तफरी में आप सारी टेंशन में पूरे पेपर का सत्यानाश कर दें। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। 2 साल पहले आई थी, बहुत भाग्यशाली है कि जो 2 साल बाद आ गई है, वो भी हम मान के नहीं चल रहे थे कि आ जाएगी। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। और टेस्ट सीरीज ऐसे माहौल में लगानी है, आपको मॉक ऐसे माहौल में लगाना है जैसे आप कंप्यूटर लैब में बैठे हो। चाहे आप अपनी लाइब्रेरी पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, और वहीं पे 1 घंटे बैठ के बिल्कुल उसी माहौल में, जिस माहौल में आप एग्जाम देंगे, इससे एनालाइज करें कि आपकी टेस्ट सीरीज में, आपके मॉक में कितने नंबर कम जा रहे हैं, कितने नंबर ज्यादा जा रहे हैं। अब आता है इसका खेल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मैं दिल्ली पुलिस का शायद ये 5वां या कोई 6वां आपके लिए सेशन लेके आया होऊंगा, ठीक है, जो मैं ये जेनरिक वीडियो कर रहा हूं, जिसमें मैंने हर दिल्ली पुलिस में आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताई है। आप जीके जीएस कैसे कर सकते हैं, ये तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। इस फिजिकल का बहुत बड़ा महत्व रखना, ये आपके लिए दोनों चीज़ों के लिए फायदा होगा। कम से कम पूरे दिन भर में 1 घंटा निकाल लेना फिजिकल के लिए। इससे आपका क्या रहेगा, एक तो बॉडी भी फिट रहेगी और फिर आपका क्या है, फिजिकल के लिए तैयारी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब पिछली बार रिजल्ट आया था, उसके महज 15-20 दिन के अंदर बुला लिया था आपको फिजिकल के लिए।
और जो मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर हुए बेचारे इतनी मेहनत करके रिटन पार किया और फिजिकल में बाहर हो गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी फिजिकल की तैयारी की ही नहीं थी। और बेटा 15 दिन में तो फिजिकल की तैयारी होती नहीं है। ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़, हो सकता है आप दौड़ लगा लो, हो सकता है आप लंबी कूद भी कर लो, पर ऊंची कूद में स्टूडेंट सबसे ज्यादा बाहर होते हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी आपसे कि आप फिजिकल को तवज्जो दें, 1 घंटा निकाल लें, आप उसमें चाहे अपनी दौड़ लगाएं या लंबी कूद की प्रैक्टिस करें या फिर आप क्या है आप ऊंची कूद की प्रैक्टिस करें, पर आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। ठीक है, इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बना के चलेंगे। ठीक, जाते जाते मैं आप सब लोगों को एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। उत्कर्ष क्लासेस इस वक्त आजादी का महोत्सव बना रहा है, जिसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि इस साल की आपको सबसे कम फीस देखने को मिलेगी। इसमें आपको फ्री में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, 500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और 10 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं। और ये ऑफर जो है वो आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे आपको ये दिया जा रहा है। अगर आप एसएससी और रेलवे का मास्टर पास परचेज करते हैं तो 24 महीने का ये पास जो है वो आप 2900 रुपए में और 12 महीने का पास 2600 रुपए में परचेज कर सकते हैं। क्या खासियत है इस पास की? मान लीजिए 24 महीने का आपने पास लिया तो आने वाले इन 24 महीने में जितने भी ये एग्जाम लिखे हैं एसएससी और रेलवे की, इनके जितने भी उत्कर्ष क्लासेस पे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, वो सब आपके लिए आने वाले 24 महीने में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ खास आपको बता दूं, ये अफसर बैच है 6.2 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो प्राइम वाला आप 1050 में और स्टैंडर्ड वाला 700 में परचेस कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तैयारी को और धार देना चाहता है, वो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहता है, तो ये बैच उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जिसमें आपको याद रखें टेस्ट सीरीज और आपके प्रीवियस रिकॉर्डेड बैचेस वो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम में आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का टारगेट बैच जो आपका टू द पॉइंट आपकी तैयारी कराई जाएगी, क्या क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है उन टॉपिक्स को खींच के आपकी ये तैयारी होगी, जो आपका जयपुर क्लासरूम से आपका स्टार्ट हो रहा है कब 21 अगस्त को। ये आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड वाला 950 में और प्राइम वाला 1300 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है ये आपका 26 जुलाई को, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो पुराने बैच में जाना चाहता है जिससे जल्दी जल्दी वो अपनी क्लासेस कवर कर सके, तो प्राइम वाला आप 950 में और स्टैंडर्ड वाला 600 में परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर बिल्कुल क्लासरूम से पढ़ना चाहता है कि जैसा क्लास में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसा, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये बैच आपका 23 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये लाइव फ्रॉम जयपुर भी रहेगा। आप जैसा चाहें वैसा पढ़ना चाहें, जयपुर के टीचर से पढ़ना चाहें तो जयपुर से, जोधपुर से पढ़ना चाहें तो आप जोधपुर से पढ़ सकते हैं, जोधपुर की फैकल्टी से। ये प्राइम वाला बैच आप 1600 में और स्टैंडर्ड वाला आप 1200 में परचेस कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैचेस वो सिर्फ आपको प्राइम में उपलब्ध रहेंगे, स्टैंडर्ड में आपको ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। समय आपके पास अभी भी मैं ये बोलूंगा पर्याप्त है, मेहनत करिए। 6-7 घंटे मैंने लिखा है, इसको अगर आप और आगे लेके जा सकते हैं तो और आगे लेके जाइए। ये मान के चलिए, ये मन के अंदर बिठा लीजिए कि मुझे इस बार सिर्फ और सिर्फ ये वर्दी लेनी है, दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलेगी। वर्तमान में जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी 51,000 सैलरी, 51,000 कट पिटा के 45 आते हैं। 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी 60 के ऊपर जाएगी, प्लस वर्दी का एक अपना अलग रुतबा होता है, देश सेवा में आप जाएंगे और सबसे बड़ी बात आप हमेशा देश की राजधानी में रहेंगे दिल्ली पुलिस की में। तो अगर आप पर्क्स के हिसाब से देखें तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि जो बचा हुआ समय आपके पास है उसमें आप जी जान लगा देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी करियर के पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आगे भी आता रहूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित और सारे इवेंट्स लेके, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।